हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप? हम सब बहुत अच्छे हैं और हम आप देख ही रहे हैं लगातार न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट पर हम चर्चा करने के लिए रोज हाजिर हो जाते हैं आपके साथ। और आज चर्चा होगी कि कप्तान रोहित शर्मा जिन्हें हटा दिया गया है T20 वर्ल्ड कप में, जैसी परफॉर्मेंस रही उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूजीलैंड की अब सीरीज है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। अब परमानेंट कप्तान कौन हो, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रकृति है, कृष्णा है और चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। तो कौन हो भाई? प्रकृति आप बताएं। मुझे लगता है संजू सैमसन होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली मेरे हिसाब से भी संजू सैमसन होना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन को इतना एक्सपीरियंस भी है राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, वो हम डिटेल में बात करेंगे। फिर कौन कौन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर ज़रूर चांस देना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट की भारत के रूप में अगर देखें तो पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है। एक खेलने का नज़रिया दिखाया है, एक अप्रोच दिखाई है और लग रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर दाव खेलना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अच्छे जी हम चिराग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब अभी हम सवाल जो अभी हार्दिक पांड्या को बनाया गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के अंदर वो कुव्वत है और हालांकि वो जो उनकी परफॉर्मेंस हमने T20 वर्ल्ड कप में देखी है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर में भी वो बेहतरीन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉजिटिव है हार्दिक में? हार्दिक में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अभी लेटेस्ट में IPL ट्रॉफी भी जीती है, तो मेरे हिसाब से इतना डाउटफुल नहीं है कि हार्दिक को आप चूज ना करें। लेकिन ऑप्शनल वो कभी कभी बहुत जल्दी इंजर्ड भी हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि बैकअप प्लान, माइक थोड़ा आप ऊपर रखें, जो बैकअप प्लान है थोड़ा उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एट अ टाइम जो बड़ी सीरीज होती है उसमें आपका अगर कप्तान इंजर्ड हो जाता है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया बोला मैं चिराग, क्योंकि लगातार हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड बहुत रहते हैं। पिछले कई समय से हमने देखा वो लगातार इंजर्ड है। अगर हम हार्दिक पांड्या को परमानेंट कप्तान नहीं बना सकते, क्योंकि हमें बैकअप जरूरी है। ऑलराउंडर है, पेसर बहुत अच्छा पेस करते हैं, बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, तो ऐसे में इंजरी एक बड़ा इशू होगा। प्रकृति हाँ, इंजरी तो इशू है, पर मुझे लगता है कि अगर इंजरी को हटा दिया जाए तो अभी सबसे काबिल कप्तान तो हार्दिक पांड्या ही हैं। जैसे उन्होंने IPL में जिताया था। लेकिन आप तो संजू सैमसन की तारीफ कर रही है, आप तो कह रही है वो बने। अलावा अगर कोई है तो फिर संजू सैमसन है, क्योंकि यंग प्लेयर्स को भी मौका देना चाहिए इंडियन टीम को। दैट्स वाई अगर उनके अलावा कोई हो तो, अगर उनके अलावा अच्छा, मैं चाहती हूँ अपना माइक थोड़ा सा ऐसे रखोगे तो हमारे दर्शक बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। तो हार्दिक पांड्या के अलावा अगर कोई है तो संजू सैमसन है, अदरवाइज संजू सैमसन पे बार बार कहानी क्यों आ जाती है? देखिए, संजू सैमसन पर कहानी इसलिए आ रही है बार बार क्योंकि संजू सैमसन की एक तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि संजू सैमसन जिस तरह से उनका हालिया प्रदर्शन भी रहा है एज अ बैट्समैन, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन कप्तान के तौर पर आप फिर देखेंगे कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर कप्तानी के तौर पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए हैं। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो अभी अभी रिसेंटली जैसा कि उन्होंने बताया कि IPL ट्रॉफी भी जितवाई है, वापसी की थी इंजरी के बाद। इंजरी कंसर्न भी रहता है हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ यही आ जाता है ना कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं। आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। एक्चुअली हमें कूल कैप्टन चाहिए, ठीक है। आपको उनके फेस पे ना प्रेशर नहीं दिखेगा। धोनी भी ऐसा ही करते थे, कितना भी सिचुएशन आ जाता था लेकिन उनके फेस पे प्रेशर नहीं दिखता था। तो हमें एज अ कूल कैप्टन की नीड है। आप अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं तो बैकअप के लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें संजू सैमसन के साथ जाना चाहिए। लेकिन संजू सैमसन तो टीम में ही नहीं खिलाए जा रहे हैं। टीम में नहीं खिलाने, उनके पास ऑप्शन है। अभी आपके पास देखो, हालिया में आपका ऋषभ पंत भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। DK अभी संन्यास लेने वाले हैं, ठीक है, जैसा BCCI का प्लान है। तो मुझे लगता है उनके साथ अभी अगर हमें चांस देंगे तो संजू सैमसन बेटर उभर के आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हार्दिक पांड्या जो है बेहतरीन कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि गुजरात टाइटन्स में उन्होंने उसका खिताब जितवाया, पहली बार खेली और पहली बार देखो कैसे खिताब जितवा दिया। वो हर लिहाज से अच्छे हैं। अगर हम इंजरी को छोड़ दें तो फिर क्या कमी नजर आती है? बेटर है। मैं बैकअप प्लान के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एग्रेशन पसंद है उनका? एग्रेशन बहुत अच्छा, ऐसा होना ही चाहिए ऑन फील्ड। अगर आपको एग्रेशन नहीं है तो अगर एग्रेशन पसंद है तो यार माइक भी ठीक कर लो तो ठीक है। एग्रेशन मैम नहीं होगा तो हमें फील्ड पे नहीं दिखेगा कि हमारे बाकी प्लेयर भी हैं, उनको एग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार लगता है प्रकृति, आप माइक ले लो, कई बार आपको लगता है कि थोड़ा सा अब पिछले काफी वक्त में काफी मैच्योरिटी उनमें आई है, वो उन्होंने अपने काफी तब्दीली की अपने में, और उन्होंने खुद को प्रूफ भी किया है हार्दिक पांड्या ने।
तो इसलिए मुझे लगता है अब बाकी प्लेयर्स को देख लो, उनको मौका दिया गया, केएल राहुल को मौका दिया गया और ऋषभ पंत को मौका दिया गया, लेकिन किसी ने खुद को इतने अच्छे से प्रूफ नहीं किया जितना हार्दिक पांड्या ने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ वो है, अगर इंजरी को हटा दिया जाए तो। इंजरी को हटा दिया जाए, आपको क्या लगता है कि वो पहले वाले हार्दिक पांड्या और अभी वाले हार्दिक पांड्या में बहुत अंतर है? देखिए अंतर तो बहुत है, निश्चित तौर पर अंतर आया है। जिस तरह से क्रिकेट उन्होंने अपनी तब्दील की है, पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे काफ़ी समय तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी जितवाई और अब गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही विकल्प आ जाता है कि आप क्या हार्दिक पांड्या को हम छठे गेंदबाज के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या का दिन अच्छा नहीं गया तो आप 2 ओवर कई बार अक्षर पटेल से फिकवा लेते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं आज 2 ओवर अश्विन करवा लेंगे, आज 2 ओवर कोई और करवा लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या जब आपको छठे गेंदबाज के विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं, तो कप्तान के रूप में मुझे लगता है कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। हार्दिक पांड्या नो डाउट अच्छे ऑलराउंडर हैं, इंजरी का कंसर्न रहेगा क्योंकि जो भी खिलाड़ी हमने देखे जिनको बैक इंजरी होती है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर उनके साथ होती है कि वो इंजरी वापस आ जाती है। तो हम अगर लॉन्ग टर्म प्लान देख रहे हैं, और ये आंकड़ा मैं बार बार हर लाइव सेशन में इसलिए रखता हूँ जी। मैंने अभी इनसे भी ये सवाल पूछा था, अगर आप फिलहाल के लिए अगर आप इंजरी को छोड़ दें तो जो उनकी कैपेसिटी है और जो नेतृत्व करने की क्षमता है, क्योंकि कैप्टन को क्या चाहिए, उसका नेतृत्व पावर, वो अपनी टीम को साथ लेकर चले और वो कैसे लीड कर रहा है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे न्यूजीलैंड के लिए पूरी टीम गई है तो हार्दिक ने वहाँ खिलाड़ियों को क्या कहा, हार्दिक ने कहा कि आप भूल जाइए क्या हुआ, अब आप बिल्कुल उस पर पानी डाल दीजिए क्या हुआ, और वो बहुत कूल तरीके से जिस तरह से वो बात कर रहे हैं बाकी खिलाड़ियों से, तो ये दिखाता है कि वो कैपेबिलिटी उनके अंदर है अगर इंजरी को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल, इंजरी को छोड़ दिया जाए तो वही स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करवा देते हैं फिर। लेकिन सवाल यही है कि आप अगर हार्दिक पांड्या को लेकर जा रहे हैं तो उनकी गेंदबाजी पर भी आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आप उनसे गेंदबाजी में 2 से लेकर 4 ओवर आप नहीं फिकवा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, फिर आपको एक गेंदबाज एक्स्ट्रा खिलवाना पड़ता है। और जहां तक कृष्णा ने भी एक पॉइंट उठाया था, मेरा एक और सवाल है कि अगर किसी बॉलर को इंडियन टीम का कप्तान बनाया जाए जैसे कि बुमराह, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बुमराह के साथ तो वही इंजरी कंसर्न फिर से आपको रहेगा, बैक इंजरी जिसको भी है। बुमराह आप फिट हो जाएंगे तो इतना प्रेशर क्या कप्तानी में झेल पाएंगे? बीसीसीआई तो बॉलर ऐसा है जिसको बना सकते हैं मैं कैप्टन? यही बात मैं कर रहा था कि पिछले 1 साल में बीसीसीआई ने 8 कप्तान बनाए टीम इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं अनस्टेबल कर रहे हैं टीम को। तो हमें उन नामों पर चर्चा करनी चाहिए जो लंबे समय तक टिक के खेल सके, स्टेबल रह सके। अच्छा, पिछले लंबे अरसे से हमने आईसीसी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो के पीछे बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, वर्ल्ड कप के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो वो आप कैसे करेंगे कृष्णा? देखिए मेरा प्लान ये है कि हमें कैप्टन को डिवाइड कर देना है, T20 के लिए अलग कैप्टन रखना चाहिए और वनडे सीरीज के लिए अलग कैप्टन रखना है। इससे प्रेशर भी अच्छा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है केएल राहुल का नाम भी आ रहा है, ऋषभ पंत का नाम भी आ रहा है, एक मिनट, ऋषभ पंत का नाम भी आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत के अंदर भी वो नेतृत्व क्षमता है। हमने अभी हार्दिक की बात की है, हार्दिक के कुछ और पॉइंट्स है जिस पर बात करना बाकी है, लेकिन ऋषभ पंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऋषभ पंत अंडर प्रेशर इतना नहीं खेल पाते। आप देख लो कितना भी सिचुएशन का मैच होगा, अगर गंभीर सिचुएशन का मैच होगा तो ऋषभ पंत कोई गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, तो हम उन पर बिलीव नहीं कर सकते। आपको कूल कैप्टन, एक शांत दिमाग से खेलने वाला चाहिए, आपको शांत दिमाग से खेलने वाला, तो हमें उसके ऑप्शन में आपको संजू सैमसन चूज कर लो, या आप उनके साथ आपको जाना चाहे तो बुमराह के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो आपको 2 कैप्टन आप T20 के लिए अलग रखना चाहिए आपको, और वनडे सीरीज के लिए आपको अलग रखना चाहिए। अच्छा, बॉलर कैप्टन बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल कम देखने को मिलता है, और उसकी वजह भी होती है क्योंकि बॉलिंग में हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह मैच कितने खेलते हैं। आप फिर वही सवाल आ जाता है कि आप 3 मैच खेलेंगे, 3 मैच नहीं खेलेंगे तो फिर आपको एज अ बैकअप कप्तान जिसे भी हम लेंगे उसको आपको फिर खिलाना पड़ेगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट क्या सोच रखती है इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि बॉलिंग में जितने चेंजेस हुए हैं भारत में, मुझे नहीं लगता किसी टीम ने इतने ज़्यादा चेंजेस किए होंगे। रहे हैं बॉलिंग में, जैसे कपिल देव हो गए और अनिल कुंबले हो गए। जी हाँ, उनको भी, कपिल देव को भी एज अ ऑलराउंडर ही देखा जाता था, क्योंकि बहुत बल्ले से उन्होंने रन बनाए हैं, काफी ज्यादा मैच उन्होंने बल्ले के साथ ही जितवाए हैं। बिल्कुल, जी हाँ, तो हम आज भी याद करते हैं, वो वक्त हम बहुत याद करते हैं कि वो जो वर्ल्ड कप आया था ना, और जो उसके बाद धोनी की कैप्टनसी में आता है। अच्छा, धोनी को भी मेंटोर बनाने की सोच रहा है बीसीसीआई, उसको लेकर आपको लगता है उसको फायदा होगा? प्रकृति, बिल्कुल फायदा होगा। मैं तो धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे लगता है जैसे वो कैप्टन थे वैसे ही वो अभी भी अपना पूरा करेंगे। अच्छा, आपको लगता है फायदा होगा कृष्णा? जी, बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी हम हालिया में क्या फायदा होगा? 2021 का वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ठीक है। वहाँ पर हम हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, ठीक है, वो इन्फॉर्म भी नहीं थे, तब भी उन्होंने बिलीव दिखाया कि हाँ हार्दिक पांड्या में इतना पोटेंशियल है,
वो खेल सकते हैं और वो करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो रवि शास्त्री थे, हेड कोच थे, उन्होंने एक बार को ड्रॉप करने का सोचा भी था हार्दिक पांड्या को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो अंडर प्रेशर भी उनका जो माइंड इतना चलता है ना, तो वो ही हमें एक्चुअल मेंटोर हमें चाहिए, एक सजेस्ट करने वाला, एक अच्छा। वो जो कूलनेस है चिराग, वो कूलनेस आपको कहाँ दिखाई देती है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो लगता है आपको कि धोनी के इर्द गिर्द मेरे को ऐसा कैप्टन चाहिए, जो जिसमें धोनी की जो क्षमता है और जो टैलेंट है और जो टेम्परामेंट है वो जिस खिलाड़ी में हो, कौन उसके आसपास लगता है? मैम हम उसी के साथ संजू सैमसन का नाम सजेस्ट कर रहे हैं। खैर आसपास तो मुझे तो कोई नहीं लगता है। बिल्कुल, किसी का भी कंपैरिजन जी धोनी हाँ, के साथ नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा धोनी एक ही थे और एक ही रहेंगे। लेकिन फिर एक सवाल आ जाता है, मैं इस चीज़ के खिलाफ फिर आ जाता हूं कि धोनी को आप 2021 वर्ल्ड कप में मेंटोर के रूप में लेकर गए थे, वहां पर भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि आपको देखना होगा कि यहाँ पर सीनियरिटी क्या मैदान पर भी वो दिखा पाएंगे, क्योंकि 10 ओवर्स के बाद ड्रिंक होती है T20 क्रिकेट में। आपके धोनी तभी आएंगे, लेकिन 10 ओवर से पहले इंग्लैंड वाला मैच खत्म हो जाता है। सर आपने सेलेक्टर को धोनी ने सेलेक्ट नहीं की थी ना टीम, बीसीसीआई ने की थी, ठीक है, धोनी ने नहीं की थी। आपने जहाँ पर चहल इन्फॉर्म थे, आप उनको सेलेक्ट करके नहीं ले गए, इस बार भी ले गए, तो ठीक है। सवाल यही है कि क्या धोनी की अभी भी चल पाएगी? सिलेक्टर तो धोनी अभी भी नहीं होंगे, सिलेक्ट अभी भी नहीं करेंगे। हेड कोच होंगे तो वो सेलेक्ट कराएंगे ना, वो पहले से इतना डिसीजन लेके चलेंगे। आप सीरीज वर्टाइल सीरीज कराओगे तो उसमें वही डिसीजन के हिसाब से वो चूज करेंगे। और दूसरी बात ये भी आती है कि आईपीएल धोनी खेल रहे हैं अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बात चल रही है कि 2023 आईपीएल के बाद वो रिटायर हो सकते हैं आईपीएल से। ये उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 2 पदों पे एक आदमी नहीं रह सकता। आप आईपीएल अगर खेल रहे हैं तो या कोच भी है किसी टीम में, लेकिन इंडियन नेशन के सामने कुछ भी छोड़ सकता है ना। हम उन पे बिलीव दिखाया है, हमने उनको आज भी पूछते हैं। क्रिकेट में देखा तो हम दूसरे भगवान है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो धोनी हेड कोच बनना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है ना कि टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। ठीक है, आप मेरे से पूछ रहे, आप बताइए आप किसके साथ जाना चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए कोच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोच में ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत है। बताएंगे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, मतलब आप किसको सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं उसको सजेस्ट करूंगी जिसको ऑब्वियसली जिसको सिलेक्टर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी नहीं बनेगी। आप और मैं यहाँ बैठ के जितना मर्जी सोच लो, सिलेक्टर से जो करना है, सिलेक्टर से जो करना है वो उन्होंने करना है। आप और हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं यहाँ बैठकर, बाकी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मुझे पोटेंशियल हार्दिक पांड्या में, मुझे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे वो पोटेंशियल हार्दिक पांड्या में दिखाई देता है। मुझे वो टेम्परामेंट, क्योंकि मैंने जब हार्दिक पांड्या को शुरुआत में खेलते हुए देखा था और अभी उनके टेम्परामेंट में बहुत अंतर आया। वो पहले जिस तरह से अटैकिंग थे, जिस तरह से वो बोलते थे, जो उनका बिहेवियर रहता था, वो इमेच्योरिटी झलकती थी। अब वो इमेच्योरिटी अगर आप देखेंगे तो नहीं झलकती है। अब उनमें लगता है कि हाँ वो अब धीमे धीमे वो बेहतर व्यक्ति तो खैर बेहतर ही होंगे, वो बेहतरीन की तरफ आगे जा रहे हैं। उनका वो जो एक टेम्परामेंट है, जो एक क्रिकेटर का होना चाहिए, जो एक कैप्टन कूल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, वो थोड़ा दिखाई देने लगा है। वो थोड़ा दिखाई देने लगा है, और वो उसको कितना कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो देखने वाली बात होगी। वो भी उनके गुरु, वो अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो हेड कोच की हमें जरूरत वहां भी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हम ऋषभ पंत का जिक्र कर रहे थे, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। ऋषभ पंत के बारे में कहा जाता है कि ऋषभ पंत के अंदर अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी इन न्यूज रूम, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं वो इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो वो कई मौकों पर चल का है। प्रेशर को वो कई बार नहीं ले पाते हैं, वो नहीं कर पाते जैसे कि हैं आपने जिक्र किया था कृष्णा, कि वो कई बार एक ऐसा शॉट खेल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब इतने बड़े मैच में आप ये शॉट कैसे खेल सकते हैं, ना? ऐसा होता है ना कई बार आपने देखा है, बहुत बार होता है कि वो बिना में देखे खेलते हैं, बस वो खेलते ही हैं। तो कई बार उन्होंने कैप्टनसी की है रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में। उस कैप्टनसी को वो दिल्ली की टीम, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो कर रहे थे, लेकिन उतनी छाप नहीं छोड़ी। लेकिन पहले से तो दिल्ली कैपिटल्स बेहतरीन हुई थी। जी बिल्कुल बेहतरीन हुई थी, लेकिन ऋषभ पंत के साथ वही जो जैसा कृष्णा ने बताया, समस्या यही है कि मैच्योरिटी नहीं है। एक तो गलत टाइम पर शॉट खेलकर आउट हो जाता है, और उनका जितने भी रन आए हैं वो हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आए हैं। T20 की पिछली 10-15 पारियां भी आप निकाल कर देख लेंगे तो बहुत मुश्किल से शायद एक अर्धशतक होगा। उनके फेवर में ये चीज जाती है कि वो रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी संभाल चुके हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में तो 7 और कप्तानी संभाल चुके हैं। प्रॉब्लम यही है भारतीय टीम के साथ, प्रॉब्लम पिछले कुछ समय से यही चल रही है कि आपके पास विकेट कीपर कौन है। आप 6 विकेट कीपर खिला लेते हैं, आपको नहीं पता कौन विकेट कीपिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा। आपने 8 कप्तान बदल लिया, आपने टेस्ट में अजिंक्य रहाणे
रहाणे को, आपने बुमराह को एक बार कप्तान बना कर देख लिया, आपने ऋषभ पंत को कप्तान बना लिया, तो ऐसे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर आप बार बार ज़्यादा नामों पर चर्चा करेंगे। और ऐसे नामों पर तो चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो टीम में भी कभी आते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर उनकी फॉर्म ऐसी रहती है। तो मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं नामों पर बीसीसीआई को सोचना चाहिए जिनकी टीम में पहले जगह पक्की है कम से कम। और केएल राहुल का भी नाम सामने आ रहा है, सूर्य कुमार यादव का भी है। मुझे लगता है केएल राहुल की बात पहले कर लेते हैं। लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनका कुछ जलवा दिखा नहीं है, तो स्काई सूर्य कुमार यादव भी अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। सेम प्रॉब्लम जैसे ऋषभ पंत के साथ है वैसे हमारे केएल राहुल के साथ है। वो भी अंडर ऐसे सिचुएशन में खेल नहीं पाते हैं, ठीक है। जो बड़े मैच अभी हमने जो बड़े मैच होते हैं, आप हालिया के कुछ भी लास्ट वर्ल्ड कप भी उठा के देख लो, पाकिस्तान से हुआ था तो आउट हो गए, ठीक है। उन्होंने किसके बनाए? नीदरलैंड के खिलाफ बनाए थे, ठीक है। हाल में भी किसके खिलाफ बनाए थे? जिम्बाब्वे के साथ बनाए थे। आप हाल में देखोगे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं चले, तो किसके खिलाफ बना रहे? तो ऐसे रिकॉर्ड के हमें काम जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम आपका क्या माने सूर्य कुमार यादव के लिए? सूर्य कुमार यादव बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं T20 क्रिकेट को अगर आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा इंग्लैंड टीम का भी जिसने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है। मुझे याद आता है 2015 का वो ODI विश्व कप जब बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ से पूरा गहरी तरह से उन्होंने चिंतन किया कि अब क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। वहाँ से इंग्लैंड से भारतीय टीम को काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। उन्होंने पूरी तरीके से T20 क्रिकेट को बदल दिया है, बाकी सभी टीम्स के लिए भी बदल दिया है। उन्होंने हमें क्या सिखाया? एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूँ। जिस तरह से इंग्लैंड ने उसके बाद से प्रदर्शन किया है, वो एक नई टीम के साथ आए। उन्होंने कहा जो रूट, बहुत बड़ा नाम है जो रूट का, हमें नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ओवेन मॉर्गन आपके कप्तान थे T20 के, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसे कप्तान, हमें ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए जो हमें 20 बॉल में 20 रन बनाकर देते हैं, 25 बॉल में 25 रन बनाकर देते हैं, हमें ऐसी T20 क्रिकेट नहीं खेलनी है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंग्लैंड के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते आए थे कि भाई आप क्रिकेट के जन्मदाता हैं, आपने क्रिकेट बनाया है, आपके हाथ में कोई ICC ट्रॉफी नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं दिल पर चुभी है और बड़े नामों को टाटा बाय बाय करना पड़ा और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। 2019 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद अब 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो दोनों वर्ल्ड कप्स में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम है। तो ये चीज़ देखनी होगी कि बड़े नामों पर मत जाइए, आप जो फॉर्म में खिलाड़ी हैं उन पर जाइए। और इस समय मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट को समझ गए हैं। तो मैं आपसे सूर्य कुमार यादव को डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और सूर्य कुमार यादव ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी हाल ही में वो भी हमने देखा। तो आपका कोई सवाल था? यस, मेरा ये सवाल था कि सूर्य कुमार यादव क्यों और संजू सैमसन क्यों नहीं? देखिए, संजू सैमसन के साथ प्रॉब्लम फिर यही है ना कि आपकी स्ट्राइक रेट आपके आड़े आएगी ही आएगी। वो साउथ अफ्रीका सीरीज का जिक्र जरूर किया था, लंबी पारियां खेल रहे हैं नो डाउट, एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर। एक बात बताइए, धोनी भी ऐसे खेलते थे कि मैच को लास्ट ओवर तक ले जाते थे, ठीक है। वो प्रेशर में नहीं आते थे, उन पे बिलीव था कि वो लास्ट ओवर में अगर 4 छक्के भी लगाते तो वो मैच जिता देते। हाँ, तो आप खिलाइए, आप संजू सैमसन को खिलाइए। मैं कह रहा हूँ एज अ बैट्समैन। पंत के अलावा आपके पास विकल्प क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन को देखना चाहता हूँ, लेकिन एज अ कप्तान आप नहीं उन पे इतनी जल्दी प्रेशर डाल सकते। T20 क्रिकेट नहीं खेले भारत के लिए ज्यादा। दो आपने कप्तान डिसाइड कर लिए, एक हार्दिक पांड्या और उप कप्तान कौन? अच्छा, मुझे एक मिनट रुक जाइए। हम चूंकि आगे बढ़े, हम आप लोग संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के लिए झगड़ा करें, उससे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कृष्णा, अकॉर्डिंग टू यू एक कैप्टन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? What do you think? अंडर प्रेशर उसको खेलना हमेशा 3 क्वालिटीज फटाफट से। टीम क्वालिटी मैम, एक 3 क्वालिटी। अंडर प्रेशर खेलना आना चाहिए, हाँ, क्विकली डिसीजन होना चाहिए, हाँ, ठीक है। किस बॉलर को किस सिचुएशन में उसको यूज करना चाहिए वो आपके संजू सैमसन के अंदर बहुत अच्छे से भरा हुआ है, वो कर सकते हैं। प्रकृति आप बताएं। मुझे ये कि उनका टेम्परामेंट काफ़ी कूल होना चाहिए। दूसरा ये कि उनको टीम को बांध के रखना आना चाहिए कि सारे एक साथ खेले और कब किसकी ज़रूरत हो यूज़ करना आना चाहिए। और तीसरा ये कि वो सही डिसीजन ले सके, मतलब लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा किसी भी कैप्टन के लिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो भाई समेट पाए, हो रहा था वहीं पे समेट पाए, सबको खुश रख पाए, ताकि किसी को लगे भाई मैं मुझे टीम में रहते हुए हाँ वो मैनेज करना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
देखिए, मुझे लगता है कूलनेस की ना एक डेफिनेशन जो है ना वो बहुत गलत पेश की जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी एक कैप्टन कूल है, लेकिन जो चीज़ उन्हें खास बनाती थी वो था उनका दिमाग। विकेट्स के पीछे 24 घंटे ये चीज़ चलती रहती थी, क्विक डिसीजन, बिल्कुल। तो ये चीज़ चलती रहती थी। कैप्टन कूल आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकते। आप देखिए, सबसे सफल कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया के लिए? रिकी पॉन्टिंग ने आपको वर्ल्ड कप जिताया है। क्या वो कूल थे? एग्रेशन था उनके अंदर। विराट कोहली ने जिस तरह से कप्तानी की थी, बुरे कप्तान नहीं थे, हालांकि कुछ कमियां जरूर वहां पर हो जाती थी, लेकिन आपको एग्रेशन भी क्रिकेट जितवा सकता है। उनकी खामियां क्या देख रहे हो आप? संजू सैमसन में क्या खामियां हैं जो आपके? खामियां ये है कि अभी तक T20 क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं खेले हैं। आप सीधा लाकर किसी को कप्तान नहीं बना सकते। आईपीएल देख के ही आपने केएल राहुल को कप्तान बनाया था ना। लेकिन केएल राहुल T20 क्रिकेट खेल रहे थे काफी समय से भारत के लिए। तो उन्होंने ऐसा कोई बड़ा मैच में उन्होंने परफॉर्म तो नहीं दिया। तो वो आउट ऑफ फॉर्म है। एज अ बैट्समैन आप उन्हें अगर नहीं खिलाना चाहते तो सैमसन का हालिया रिकॉर्ड देख लो आप, उसमें वो फॉर्म में है। लेकिन किसी को आते ही आप एज अ कप्तान नहीं पेश कर सकते कि आप T20 क्रिकेट आप ठीक है आपने 3-4 मैच खेले, आप डेब्यू की तरह ही देखें। इसी डिसीजन से हम चलेंगे तो फिर हम वही गलती करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आउट फॉर्म हम एक्सपीरियंस होल्डर को ले जाएंगे साथ में, वो हमारे बड़े मैच में फेल हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपको हार्दिक पांड्या जितना एटलीस्ट चाहिए कि उनकी क्रिकेट भी लंबी पड़ी है। हार्दिक पांड्या के लिए मैं मना नहीं कर रहा कि हार्दिक पांड्या के लिए कप्तान आप कप्तान पूछ रहे थे तो आप सूर्य कुमार यादव को बनाइए। आप एक काम कीजिए, आप हार्दिक पांड्या को T20 कप्तान बना दीजिए, फिर आप वनडे के लिए क्या ऑप्शन देख रहे हैं? आप दोनों की सीरीज में एक कप्तान बनाएंगे, ठीक है, तो फिर प्रेशर में आ जाएगा। एक बात बताइए, चूंकि हम हार्दिक पांड्या की लगातार 1 मिनट आपने बताई नहीं, लीडरशिप क्वालिटी फॉर कैप्टन। मेरे हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप फॉर्मेट को समझें कि आप क्या खेल रहे हैं। आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वनडे खेल रहे हैं या क्या? आपको टीम को उसी तरीके से चलाना चाहिए। दूसरी बात जो कृष्णा ने कही थी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बॉलिंग चेंजेस। अगर आपको पता है कि आप किस समय पे किस गेंदबाज को लाना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रोहित शर्मा की कमी यही थी जो होनी चाहिए कि आप अगर आपके बॉलर के ओवर में 2 चौके पड़ गए हैं तो आप एकदम से प्रेशराइज मत हो जाइए। आप देखिए कि अब मैं क्या बॉलिंग चेंजेस कर सकता हूं। तो यही 3 होनी चाहिए कि आपके अंदर एग्रेशन के साथ कूलनेस होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि आपके पास बॉलिंग चेंजेस का ऑप्शन होना चाहिए और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा, बहुत मौकों पर हमने देखा रोहित शर्मा वो डिसीजन नहीं ले पाए जो उनको लेना चाहिए। हम चूंकि मैचेस देख रहे थे तो हमें लग रहा था नहीं यार, ये किससे क्यों ये ओवर फेंकवा रहे हैं आप ऐसा क्यों कर दिया, ये गलत है। मतलब चूंकि आपको पता है ना कि इंडिया में तो हर घर में एक क्रिकेटर पैदा होता है और वो हर घर में वो डिसीजन, अरे ये क्या कर दिया। तो मेरा 8 साल का बेटा है तो ही वाज लाइक मामा ये क्या कर दिया। यू नो, ये चीजें चलती है। अब मुझे ये बताएं कि 2 ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं और आप सिलेक्टर हैं, आप किसको कैप्टन चुनेंगे? मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा मैं किसी को वाइस कैप्टन बनाओगे, उनको ही बना दोगे कैप्टन वाइस कैप्टन? संजू सैमसन को कैप्टन बनाऊंगा। वाइस कैप्टन के लिए हमारे लिए हार्दिक पांड्या बेस्ट है। प्रकृति? मैं उल्टा करूंगी, हार्दिक पांड्या को मैं कैप्टन बनाऊंगी और संजू सैमसन को वाइस कैप्टन। मैंने प्रकृति ने आते ही कहा था कि मैं संजू सैमसन, क्योंकि ना आते मैंने सपोर्ट कहा था क्योंकि मुझसे कहा गया था कि हार्दिक मुझसे पूछा गया था कि हार्दिक पांड्या के अलावा कौन है बेहतर। हाँ। उस पे मैंने बोला था कि संजू सैमसन है, पर अगर हार्दिक पांड्या भी ऑप्शन में है तो मैं पहले। अभी आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, प्रेशर में आ गए। छीनो मत यार, ऐसे मत छीनो, लड़की को बोलने दो यार, प्रकृति को पहले बोलने दो। किसी प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपको हाल दिल से करना चाहिए कि कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो, हमें उसका नाम बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं संजू सैमसन के साथ हर सिचुएशन में जाने को तैयार हूँ। अरे यार उसको तो बोलने दो। आप बताओ। नहीं, मेरा तो यही है कि मैं हार्दिक पांड्या के साथ ही हूँ। अगर कैप्टनसी की बात की जाए, अगर उनको हटा दिया जाए तो मैं बोलूँगी कि हाँ, कैप्टन संजू सैमसन को बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे तो फिर मैं हार्दिक पांड्या को ही सपोर्ट करूँगी। हाँ, आप किसको करेंगी? आप हार्दिक पांड्या। और मुझे नो डाउट सूर्य कुमार यादव के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मैं अगर हार्दिक पांड्या को बनाऊंगी तो मैं सोचूंगी वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को भी मौका मिले, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके अंदर वो कुव्वत दिखाई देती है। कैसे प्रेशर वाले मैचेस में वो धुआंधार खेलते हैं वो दिखता है, और जो प्रेशर ले जाए वो एक्चुअली सिचुएशन से टीम को निकाल ले जाएगा। जो प्रेशर झेल ना पाए, मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन संभाल पाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। इसी नामों के साथ जाना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या T20 कप्तानी अभी देनी चाहिए और सूर्य कुमार यादव उप कप्तान बिल्कुल निश्चित तौर पर होने चाहिए। और संजू सैमसन का जहाँ तक सवाल है, अभी थोड़ा 1-2 साल इंडियन क्रिकेट खेलने दीजिए, उसके बाद कप्तान बनाने की उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सीधा आते ही आप इस तरह से कप्तानी नहीं दे सकते, मेरा यही मानना है।
ये बात तो है, लेकिन एक और चीज़ है, चूंकि इंजरी की हम लगातार हार्दिक की बात कर रहे थे। हार्दिक ने आज या कल में जवाब दिया है। इंग्लैंड के जो पूर्व कैप्टन हैं उन्होंने हार्दिक पर तंज कसा था, अच्छा ये तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम इंग्लैंड को देख के सीख लेते। तो हार्दिक ने कहा कि हम सीख लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को, वो काबिले तारीफ बनता है। अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा हो तो। हाँ जी, पढ़ा है। बिल्कुल बनता है। मैम ऐसा हमारे विराट कोहली भी करते थे, ठीक है, और हार्दिक पांड्या ने किया है। उनके कोई नो डाउट कि उनमें टैलेंट नहीं है, वो जवाब भी दे सकते हैं, अग्रेशन भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, सामने वाले का, कैप्टन का भी, हर सिचुएशन को, नो डाउट उनमें एक्सपीरियंस का कमी नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन की बात, अगर एक को इतना प्रेशर दे दोगे, ठीक है, अब हम ना जितने नाम अब तक सामने आए हैं उनकी क्वालिटीज की बात करेंगे। दो क्वालिटी जो आपको लगता है कि जो उनको एक कैप्टन के तौर पर उनको बेहतर बनाती है। हार्दिक पांड्या की दो क्वालिटी, ठीक है, अग्रेशन मेरे, और कूलनेस की बात कर रहे थे। नहीं, कूलनेस की बात करें, अग्रेशन है, आप क्वालिटी बता रहे हैं। हार्दिक पांड्या में क्वालिटी है कि अग्रेशन उसमें बहुत है, हाँ। ठीक है। दूसरी क्वालिटी है उसका अंडर प्रेशर खेला है तो अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। अच्छा, और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मैम इंजरी उनकी रहती है। ठीक है, प्रकृति आप बताएं। हार्दिक पांड्या, मुझे हार्दिक पांड्या इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और नहीं, अच्छे खिलाड़ी हैं, ये तो आपने, हाँ। फॉर्म में रहते हैं, इस मामले में अच्छे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो भी कप्तानी करी है वो काफी बढ़िया करी है, इसलिए मुझे हार्दिक पांड्या पसंद है। नेगेटिव वही इंजरी है, बाकी मतलब जो कप्तानी आपने गुजरात टाइटंस में उनकी देखी, उन्होंने पहली बार कप्तानी करी और अच्छी, और पहली बार बेहतरीन और कप दिलवा दिया। हाँ। और उसमें मुझे याद है जब वो कप उन्होंने दिलवाया था तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि मैं इनके अंदर, हार्दिक पांड्या के अंदर, इंडियन टीम का कैप्टन देखता हूँ। वो मुझे वो आज भी याद है। मैं एक स्टेटमेंट उनका पढ़ रही थी कि मैं आज हर भी कोई देखता हूं। तारीफ कर रहा हाँ, था। हर कोई। और सुनील गावस्कर जैसा शख्सियत अगर तारीफ करे तो उनको अलग बनाती है। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या की दो ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इंजरी ही है, बाकी मुझे कुछ नहीं लगता। बिल्कुल पॉजिटिव्स तो यही निकल कर सामने आते हैं कि कंसिस्टेंट रहते हैं बल्ले के साथ। क्योंकि पहले जब हम हार्दिक पांड्या को देखते थे वो ऋषभ पंत वाला सिस्टम था कि जल्दी शॉट खेलकर आउट हो जाते थे या आड़ा टेढ़ा बल्ला चलाकर कहीं भी निकल लेते थे। लेकिन अब वो सूझबूझ आई है, शुरुआत में धीरे खेलते हैं, उसके बाद अपनी पेस बनाते हैं। तो एक तो समझदारी आ गई है, और दूसरा मुझे तो एग्रेशन पसंद है। मुझे कूलनेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एग्रेशन पसंद है, क्योंकि खेल में अगर आप मर्यादा में रहते हो, वो एग्रेशन दिखाते हैं, तो वो दिखाता है कि आप डेडिकेटेड हैं खेल के लिए ज़्यादा। नेगेटिव इंजरी, बिल्कुल सही बात है, इंजरी का कंसर्न है। ठीक है, अब हम हार्दिक पांड्या के बाद, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी, संजू सैमसन पे आ जाओ। दो क्वालिटीज आपके पास तो मुझे पता है 10-15 क्वालिटीज होंगी, लेकिन दो ही बताना। क्वालिटीज ही बता रहा हूँ मैं। एक कूलनेस है कि अंडर प्रेशर वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और वो डिसीजन भी ले लेते हैं, ठीक है। और बॉलर पे, जिस बॉलर को जैसे महेंद्र सिंह धोनी यूज करते थे, ठीक है, किस बॉलर के अगर वो अंडर काफ़ी बॉलर में पिट गया था, लेकिन वो उसको उस कंडीशन में लेके आते थे। तो मैंने IPL में देखा है, और हालिया मैंने साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था, उसमें भी देखा था, 1-2 उन्होंने सजेशन दिए थे, ठीक है, तो हमने मैच भी जीते थे। आप एक हार्दिक पांड्या के साथ बार बार जा रहे हो, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने कौन सी बड़ी टीम के साथ अभी सीरीज खेली है, उनमें कप्तानी की है? नाबिया के साथ की है, ठीक है, नाबिया के साथ खेला है। और बता दिए IPL में देखा, ऐसे तो हमने डिसीजन लिया था ना, रोहित शर्मा का 5 IPL ट्रॉफी जिता सकते हैं, जिता गए हैं, ठीक है, उसी हाल में हमने कप्तान बनाया, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि हमने हमारे विदेशी, अच्छा, आपका ये कहना है कि रोहित शर्मा को मुंबई की टीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज दिलाई, उसके बावजूद भी उनकी इंडियन टीम के साथ ऐसी परफॉर्मेंस जो सवालों के घेरे में है कि वहां जिता दिया, यहाँ नहीं जिता पाए, वो डिसीजंस तो नहीं। हार्दिक पांड्या को हम जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या को अभी जो हमारी हालिया ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। अभी संजू सैमसन का नेगेटिव है या नहीं है? कुछ नहीं मैम, मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं यार, एक तो बता दो यार। मैम, कोई मतलब नेगेटिव अगर नहीं किसी है। का पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। नहीं, मेरे साथ, मैं तो देखो मैं बहुत बड़ा फैन हूं, फटाफट से तो मेरे संजू हिसाब से सैमसन कोई के नेगेटिव वो है नहीं। दो पॉजिटिव पॉइंट जो उन्होंने नहीं कहे। पॉजिटिव पॉइंट ये कि वो विकेट कीपर है और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी की है। ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि उनको कैप्टनसी का भी मौका मिल चुका है, एक्सपीरियंस है, और वो विकेट कीपिंग एक है ऐसा कि धोनी भी विकेट कीपर थे। जो विकेट कीपर होता है वो ज़्यादातर टाइम अच्छा कैप्टन बन के सामने आता है, ऐसा हमने देखा है, तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, कुछ नेगेटिव है या नहीं? नेगेटिव मुझे लगता है हमें दोनों साइड्स देखना ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होता है हमें, क्योंकि हम वी आर जर्नलिस्ट। हम किसी के फेवर के लिए और किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हम दोनों पलट के देखते हैं कि क्या पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कुछ तो होगा। नेगेटिव तो ये है कि वो काफ़ी नए हैं, यही नेगेटिव
उस तरह का हो सकता है कि एक्सपीरियंस उस उतना तरह नहीं। का उनमें एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो ये हो सकता है नेगेटिव। तो उनको कुछ वक्त बाद कुछ मौका मिल वक्त, जाए। हाँ, आई थिंक मुझे तो ऐसा भी लगता है कि 2023 तक रोहित शर्मा को कैप्टन रहने देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? बस क्योंकि थोड़ा मौका और देना चाहिए उनको। आपको लगता है कि एक इतने बड़े चांस है, जी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहीं पर ही आपकी असली परीक्षा होती है? हाँ, ये तो है, पर अब क्या, ये कैसा मैच था जिसने पूरे देश को निराश किया? बहुत ज़्यादा निराश किया, मुझे भी T20 बहुत वर्ल्ड ज़्यादा कप का निराश मतलब किया। सेमीफाइनल, और कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मतलब हाँ, उनको रहने देना चाहिए, और जो नए हैं ना, जो यंग है, उनको ग्रूम करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से ग्रूम करो और फिर उन्हें मैदान पे उतारो। ऐसा मतलब लाओ तो ऐसा दमदार लाओ और प्रिपेयर करके लाओ। अब ये नहीं कि अब इनका परफॉर्मेंस खराब चला तो अब चलो चेंज करते, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बोल रही हूँ। तो आपको ये लग रहा है कि ये चेंज करना अभी थोड़े बंद अच्छे से करना चाहिए, अभी manage और टाइम देना Exactly, चाहिए? थोड़ा टाइम दो, ग्रूम करो और फिर उतारो क्या हम उसको। जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, लंबा समय हो चुका है। रोहित शर्मा ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा और करियर देंगे। उनका 35 के आसपास की एज हो चुकी है और अब लग रहा है कि रोहित शर्मा जल्दी रिटायरमेंट भी लेंगे। अगर हमारा प्लान है फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप, तो अगला 2024 में खेला जाना है, तो हमें देखना है कि हमारा फ्यूचर कैसा है। अगर हम देखेंगे कि हाँ, अगर आप रोहित शर्मा फॉर्म में आते हैं, आप उन्हें एज ए ओपनर लेके आइए, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को कप्तान रखते हैं तो आप रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी टीम में रहते हुए कप्तानी छोड़ दी थी ताकि विराट कोहली उनसे सीख सके मैदान के अंदर रहते हुए, तो वहां से आप सिखा सकते हैं। लेकिन आपको नए चेहरों को आजमाना होगा, आपको उनको तैयार करना होगा कैप्टेंसी के लिए। ठीक है, जो सवाल मेरा उनसे था संजू सैमसन की 2 पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ यही है कि इनएक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है, इतनी जल्दी किसी को नहीं लाया जा सकता। ठीक है, थोड़ा मौका, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लेने दिया जाए, ये चिराग का कहना है। अच्छा, फटाफट से, चूंकि हमने 2 नामों की चर्चा कर ली है, अब मुझे लगता है हम KL राहुल की भी बात कर लेते हैं। क्या चीज़ें अगर उनको कैप्टनसी दी जाए उनके फेवर में जाती हैं? कई मैचेस हालांकि वो कैप्टनसी कर चुके हैं टीम इंडिया के लिए। जी मैम, मेरे हिसाब से एक भी मुझे क्वालिटी नहीं दिखती, क्योंकि वो बड़े मैचेस में नहीं चलते। ठीक है, जहाँ हमें एक भी क्वालिटी नहीं है मैम, एक भी क्वालिटी नहीं है उनको। आप नेगेटिव में, सॉरी, जो यार आप तो बायस्ड हो रहे हो संजू नहीं मैम, सैमसन के ऐसा नहीं लिए। है क्या, देखो हम डाई हार्ट फैन हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम 2019 से हम वेट कर रहे हैं कि भाई उसके वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वहाँ भी नहीं चले आप। ठीक है, आप 2021 में खेले पाकिस्तान से, वहाँ भी हम पहला ही मैच खेल के हार हो आपको गए, लग रहा है कि हार हो बड़े मैचेस में वो गए। KL राहुल नहीं चलते, फुस हो ठीक है, जाते तो हैं, हाँ, इसीलिए उनको तो बिल्कुल नहीं बनाया मेरे जाए, हिसाब क्योंकि से वो अगर खुद ही आप- नहीं चल पाते तो टीम को क्या चलाएंगे? टीम को क्या चलाएंगे मैम? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपने तो नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं। पॉजिटिव मैम, वैसे क्लासिक बैट्समैन है, ठीक है, नो डाउट कि क्लासिक, उनके शॉट सिलेक्शन इतने अच्छे होते हैं, तो वो अदर बैट्समैन को देखा जाए तो जैसे हम सूर्य कुमार को बात करते हैं तो वो अच्छा बैट्समैन, 360, हाँ, ठीक है, हाँ। तो क्लासिक बैट्समैन है, ये पॉजिटिव पॉइंट क्लासिक है, है। ठीक लेकिन है। वो जो क्लासिक दिखता नहीं है, जहाँ हमें सिचुएशन है, जो हमें नीड होती है, आप वहाँ दिखाओ। प्रकृति KL राहुल में यही पॉजिटिव है कि वो काफ़ी थिंकिंग कैप्टन है, मतलब उनका जो माइंड है ना, वो क्रिकेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से काम करता है। KL राहुल का यही है। बाकी नेगेटिव तो यही है कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जैसा उनको परफॉर्मेंस करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। KL राहुल के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया जाता है खिलाड़ियों पर। जब भी बात की जाती है कि आपने नीदरलैंड के खिलाफ रन बनाए, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाए, ये छोटी टीमें हैं। छोटी टीमें क्या होती है? नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हरा दिया, जिम्बाब्वे ने माफ़ कीजिए पाकिस्तान को हरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी टीमें हैं, ये क्वालिफाई करके T20 विश्व कप में आई थी, रन निकले हैं। हालांकि हाँ, बड़े मैचेस में नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते। 2 अर्धशतक आए थे आप T20 कैसे विश्व आए कप में। थे? इस वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल में आए थे, कैसे आए थे? आप पाकिस्तान से विराट कोहली इन्फॉर्म नहीं आते, फॉर्म में नहीं आते, तो अब पहले ही मैच में बाहर थे। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया, सॉरी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया ना, साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक जिम्बाब्वे ने है, पाकिस्तान उसकी वजह से हम पाकिस्तान चला गया। ठीक है, बाकी आप बांग्लादेश से खेले थे, वो भी इतना बुरा मैच जीते थे, तो आप खींच के पहुंचे वहाँ, खेल के नहीं पहुंचे हो। लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ भी तो किसी को तो मैच जितवाना पड़ता है ना। नहीं, कोई नीदरलैंड तो के किसी को जितवाना तो पड़ता, चौके छक्के आप लगाने साउथ पड़ रहे अफ्रीका हैं। के सामने हार गए। बिल्कुल हार गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो संजू सैमसन 3 मैच में रन नहीं बनाएंगे तो हम कहेंगे उन्हें भी नहीं, बाहर कर आप दिया। कौन अभी से तो मैच में KL नहीं राहुल को बना? देखकर ये लग रहा है कि जो उनका मौजूदा जो परफॉर्मेंस है और जो उनका वो टीम में बने रहना ही उनके लिए बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। मैम, आप कप्तान को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं?
इसीलिए कर रहे हैं ना, रोहित शर्मा भी इन्फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन देख रहे हैं कि आपको दूसरे के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूंगा आईपीएल सीजन किस तरह का जाता है अब केएल राहुल, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की मुझे कप्तानी पता भी है करते कि वो हैं। पर्पल कैप के हकदार होंगे केएल राहुल, ठीक है, डेफिनेटली वो 500 रन मारेंगे, ठीक है, 500 रन मारेंगे और हाँ, शतक वहाँ से हम लगाते हैं वहाँ से IPL में टीम बहुत में ज़्यादा। उनको ऐसा दोबारा नहीं है। लेके आएंगे, ठीक है, वनडे में, बट उनके लिए ऑप्शन है वनडे की टीम के लिए। मुझे लगता है केएल राहुल का करियर बहुत ज्यादा आईपीएल 2023 पे डिपेंड रहने वाला है, जिस तरह का जी हाँ, प्रदर्शन वो करेंगे। पक्का है कि हाँ 2023 में उनका आईपीएल जैसा जाएगा, ठीक है, अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता है उनका कैरियर खत्म कगार पे IPL है। ना बहुत बड़ा एक टेस्टिंग पॉइंट बन गया। आईपीएल में हम देखते हैं कि अच्छा इतने रन बना लिए तो चलो भाई टीम में ले लेते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी कई बार खिलाड़ियों की टीम में आने के बाद नहीं दिखती हाँ, है ऐसा। ऐसा ही है एक्चुअली। देखो आईपीएल होना ये होता है कि आप इतना खेल के थक चुके होते हो, आपकी एक कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप जब टीम के लिए खेल रहे हो तो एक अलग है, जब आप आईपीएल के लिए खेल रहे हो तो अलग है। ये है नहीं या मैम, फिर तो हमारे दिमाग ये में है? आप एक साथ जाएं, आप देखो, ठीक है, इस पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। अब जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को देखें, वो जब इंडियन टीम के कप्तान थे तो भी अच्छी कप्तानी करते थे और आईपीएल में भी अच्छी कप्तानी करते हैं, तो ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वैलिड है, ठीक है। तो चूंकि अभी हमने संजू सैमसन की भी बात कर ली और केएल राहुल की भी बात कर ली, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ऋषभ पंत का भी नाम लगातार सामने आ रहा है। ऋषभ पंत की वो 2 क्वालिटीज़ जो उन्हें एक कैप्टन के रूप में आप उन्हें उनमें देखते हैं। ठीक है, उप कप्तान के लिए मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और बाकी मुझे लगता है कि काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है। गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन काफ़ी उन्होंने टेस्ट के लिए, मैच के लिए आपके उन्होंने वाइस कैप्टन ठीक है, कैप्टन नहीं? नहीं, कैप्टन नहीं मैम, कैप्टन तो मैं एक ही के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है, वाइस कैप्टन के लिए आप यार आप तो संजू सैमसन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। नहीं मैम, संजू सैमसन का मुझे काबिलियत दिखता है ना कि ठीक है, अगर हम उनको चांस नहीं देंगे, आप उसके अलावा किसी बंदे के अंदर, किसी क्रिकेटर के नहीं, अंदर हाँ। मतलब है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट है, मैंने हार्दिक पांड्या को टैलेंट है, मैंने मना नहीं किया, ठीक है, आपने ऋषभ पंत में टैलेंट है, मना नहीं किया, केएल राहुल में भी क्लासिक है, लेकिन वो जो बड़े मैच हैं उसमें नहीं चलते, ठीक है, लेकिन अगर आप संजू सैमसन को चांस दोगे ही नहीं तो आप विकेट कीपर भी ऑप्शनल ऋषभ देख रहे पंत हो। की बात कर लो यार, संजू सैमसन नहीं थोड़ा आगे बढ़ संजू गए हैं। सैमसन, तो मैं ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ, तो ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, तो आप टेस्ट मैच के लिए बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए, हाँ। ऋषभ पंत, अच्छा ठीक है, और मेरे हिसाब से चलिए हम T20 समझ गए। हाँ। प्रकृति आप पे आ जाते हैं। ऋषभ पंत अच्छे कैप्टन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वही कैप्टनसी का उनको एक्सपीरियंस है, और दूसरा कि वो विकेट कीपर भी हैं, और बैड इसलिए क्योंकि वो काम नहीं है नेचर में और अग्रेसिव रहते हैं बहुत ज़्यादा और बिना देखे बैटिंग करते हैं। यही नेगेटिव यही है बस। तो ऋषभ पंत की जब भी टीम में जगह भी बनती है ना, वो सिर्फ इसीलिए बनती है क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप उन्हें ले जाते हैं, लेकिन फिर गलत शॉट खेल कर आउट होते हैं। तो कप्तानी के तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत का नाम कहीं भी होना चाहिए। सबसे पहले तो जगह बनाने को देखना चाहिए, सिर्फ इसी बिहाफ पे जगह ना बनाइए कि आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इस बिहाफ पे जगह बनाइए कि आप आते हैं, आप रन बनाते हैं, आप मैच जितवाते हैं। उसके बाद कहीं मुझे लगता है ऋषभ पंत की कप्तानी की बात ऐसा हो ऋषभ सकती पंत है। ने भी काफ़ी मैच जितवाए हैं। T20 के नहीं, T20 T20 की बात चल रही है। सॉरी ठीक है, अब एक आखिरी नाम है सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि हालांकि हमने चर्चा कर ली, मुझे लगता है कुछ तो पॉजिटिव होगा। हाँ, सूर्य कुमार उसमें यादव तो काबिलियत ही है, मतलब मुझे लगता है कृष्णा आज सोच के आए हैं कि नहीं, आज तो नहीं। मैं संजू सैमसन पे लड़ूंगा। क्यों देखिए, हाँ बिल्कुल लग रहा है। एबी डिविलियर्स के बाद सबसे पहला नाम आया है मुझे हमारे लगता है पास सूर्य प्रकृति कुमार ने का। और कृष्णा ने आपस में बात कर ली। आज तो हम संजू सैमसन के लिए ना मतलब फील्डिंग करने वाले हैं, ताकि कोई तो सिलेक्टर देख ले, हमारी बात सुन ले। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है प्रकृति। नहीं, मैं तो हार्दिक पांड्या के साथ हूँ। ओह माय गॉड, प्रकृति बदल गई, लेकिन प्रकृति भी सोच रही प्रकृति थी- यहाँ आते आते बदल गई है। प्रकृति क्योंकि आपने आते ही बोला था संजू सैमसन। मैंने उस बात पे बोला था कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो कौन, इस पे बोला था मैंने। नहीं मैम, मैं स्टार्ट से ही संजू सैमसन के साथ आया था और एंड भी मैं संजू सैमसन के साथ अच्छा, ही करना सूर्य चाहता कुमार यादव बता हूँ। दो सूर्य यार। कुमार की बात कर रहे हैं, उसमें काबिलियत है भाई, 360 प्लेयर। एबीडीवी के बाद हमने जितना देखा ना सूर्य कुमार का, उनका शॉट सिलेक्शन इतना बेटर है, तो उसमें क्वालिटी मैम, वाइड क्वालिटी क्या है, अंडर प्रेशर जो मैच होते हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, हम उसके साथ जा सकते हैं। ओह माय गॉड, किसी के नहीं, लिए किसी के जा तालियां, इस पे तालियां बनती है, तालियां। नहीं, आप बोल रहे हो आप लेकिन- किसी के साथ जा सकते हैं, आपने संजू नहीं, सैमसन उसमें से आगे बढ़े आप। क्वालिटी है मैम, अंडर प्रेशर भी अच्छा खेलते हैं, और उनके शॉट सिलेक्शन आप देख लो डिफरेंट है, किसी भी सिचुएशन में कैसा भी शॉट खेलते हैं, ठीक है। इवन आप फुल टॉस बॉल पे देखो, वो पीछे बैक फ्लिक मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा कोई बैट्समैन तो नहीं आया अभी इंडिया में, हाँ, तो हम उनके साथ जा सकते हैं डेफिनेटली। आप बताइए प्रकृति।
मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सूर्या जो है ना वो अच्छे ऑप्शन नहीं है कैप्टेंसी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और नहीं, फिर मैंने ये नहीं पूछा वो हैं या नहीं, मैंने ये पूछा 2 पॉजिटिव क्या है उनमें। अच्छा, उनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? हाँ। एज अ कैप्टन के लिए जी, पूछा ना, जी। तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो कैप्टन उनको बनाना नहीं, चाहिए। आपको उनमें कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आता? वो आता है, अच्छा नहीं काफ़ी खेलते, अच्छा खेलते, कंसिस्टेंसी नहीं काफ़ी है। अच्छा खेलते, मैं काफ़ी आप उनकी 2 consistent पॉजिटिव है। में नेगेटिव पे भी आऊंगी, सिर्फ पॉजिटिव पूछ रही हूँ तो। पॉजिटिव यही है कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं, फॉर्म में खेलते हैं और कामनेस के साथ खेलते हैं वो। अब नेगेटिव तो आपने पहले ही बता दिया। नेगेटिव मैंने ये बोला कि जैसे सचिन और कोहली थे तो वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जब उनको दी गई कैप्टेंसी तो उन पे प्रेशर आ गया, जो टीम के लिए लॉस हुआ। हाँ। वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, अच्छा खेल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि सूर्या के साथ भी सेम हो सकता है कि अगर उनको कैप्टन बना दिया जाएगा तो उन पे प्रेशर आएगा जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा और जो टीम के लिए भी काफ़ी मतलब लॉस हो सकता है। तो इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। चलो। पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि कई खिलाड़ी होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म उनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव की मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसी बातें होती हैं कि सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, इसीलिए हमेशा प्लेइंग 11 में रहेंगे। आपके लिए कप्तान बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉलर्स को टिकने नहीं देते हैं, कभी भी इनकन्सिस्टेंट कर देते हैं, पूरी तरह से लय बिगाड़ देते हैं। और अगर कप्तान बनेंगे तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को अच्छे से रोटेट कर सकते हैं, पॉलिसी उनकी अच्छी हो सकती है। और क्योंकि T20 क्रिकेट की नब्ज पकड़ चुके हैं तो बेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, प्रकृति ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि आप सीधा उन पे प्रेशराइज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या कभी गैर मौजूदगी है तो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव के साथ आप चांस ले सकते हैं। तो ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। खैर, आज की चर्चा को यहीं विराम दे जी जी। और फिर कब आना है बता दो प्रकृति फटाफट से अपने दर्शकों को। कल फिर से आएंगे। कल फिर मिलेंगे हम यहीं पे। इवन हम यूजर के भी ऑप्शन भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ। आप किसके साथ जाना चाहते हैं। मैं संजू सैमसन के साथ और ये चिराग हार्दिक पांड्या के साथ, सूर्य कुमार वो दोनों के साथ है, वो दोनों के कैप्टन साथ, एंड ठीक वाइस है। कैप्टन मैम, मेरा आप और किसके चिराग का साथ- आप सेम किसके है। साथ जाना हम चाहते हैं? हार्दिक पांड्या और ठीक वाइस है। कैप्टन अभी हम मैं सूर्य कुमार फिर से यादव। बोलता हूँ मैं संजू सैमसन के साथ, आप किसके साथ जाना चाहते हो? और प्रकृति, यार तुम प्रकृति को भूल गए। हार्दिक पांड्या कैप्टन और वाइस कैप्टन संजू सैमसन। तो हमारे दर्शक हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कौन कैप्टन हो टीम इंडिया का। क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। बदलाव इसलिए क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जो हार हुई है उसके बाद अब मुझे लगता है क्रिकेट फैंस और नहीं देख सकते। जी जी, मतलब आंसू तो पहले ही निकल गए थे वो जो ऐसा सेमीफाइनल में निकले हमेशा नहीं हैं। देख सकते हम। नहीं देख सकते ना। हाँ, बहुत ज़्यादा तो अब सिलेक्टर्स पे भी दबाव है कि उनको सही बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, इसीलिए जरूरी था। कप्तान चेंज करने का जो भी है उनका। और देखिए वैसे भी ना जब ऐसा वक्त आता है तो तंज कसने वाले बहुत होते हैं, जैसे कि अभी हो भी रहा है। बहुत सारे क्रिकेटर्स बाहर से कई लोग तंज कस रहे हैं टीम इंडिया पे, बट हमें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छा टाइम आएगा। ठीक है ना, अपना टाइम आएगा और आगे नहीं मैं बोलूंगी। एनीवेज, आप देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और देश और हमारे दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सिर्फ मिल रही है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी, बाय बाय। बाय।